हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हमने स्टार्ट की थी प्रश्नावली 12 गुणनखंड। इसमें से हमने प्रश्नावली 12.1 स्टार्ट की और उसमें से हमने कुछ प्रश्न कर लिए हैं। जैसे हमने पहला प्रश्न कर लिया, दूसरा कर लिया और तीसरा प्रश्न हमने कर लिया। अगला प्रश्न है अपना इसमें प्रश्न नंबर पहले का चौथे की बात करें। देखो इसमें कितने 8 प्रश्न है, तो करीबन ये 2 दिन चलेगी। तो इसमें से आज 2 प्रश्न आज कर लेते हैं। सभी में से कुछ-कुछ प्रश्न करेंगे ताकि आपको इसकी हैबिट बनी रहे। तो इसमें से अगला प्रश्न है अपना प्रश्नावली 12.1 की अगर हम बात करें, तो इसमें से हमने पहला प्रश्न स्टार्ट किया था और उसमें हमने 3 प्रश्नों की बात कर ली। चौथा जो प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें इसमें, तो प्रश्न नंबर 4 आपका कुछ इस प्रकार है। 2x फिर है 3x² फिर है 4। इसके हमें करने हैं सार्वगुणनखंड। तो सबसे पहले हम करेंगे 2x के करेंगे, तो मैंने इसके आपको टुकड़े करना बताया 2 गुणा x, क्योंकि 2 गुणा x हो जाएगा, 2 के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर हम करेंगे किसके 3x²। देखो अलग अलग है तो पहले सबके अलग अलग करेंगे। 3 का क्या हो जाएगा 3 गुणा x x कितनी बार 2 बार, 2 बार है ना, तो 2 बार लिखा। 3 एक बार है तो 3 एक बार लिखा, क्योंकि 3 के टुकड़े नहीं किए जा सकते। 4 के करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 2। अब देखो इसके सार्वगुणनखंड कितने होंगे, उसकी अगर हम बात करें सार्वगुणनखंड क्या करेंगे, सार्वगुणनखंड की अगर हम बात करें इसमें, तो सार्वगुणनखंड इसका हो जाएगा किस किस का 2x 3x² और 4 की हम बात कर रहे थे। तो इसका सार्वगुणनखंड कितना होगा, देखो क्या मिल रहा है 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है। क्या x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कुछ भी एक जैसा इनमें नहीं है। अगर कुछ भी एक जैसा नहीं हो तो उसका सार्वगुणनखंड कितना होगा 1। देखो इसमें 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 कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सार्वगुणनखंड कितना हो जाएगा इसका 1। किस कंडीशन में, फिर से सुनो, अगर कुछ भी मैच नहीं हो रहा हो या कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो तो उनका उभयनिष्ठ कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है इसमें, प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 की बात अगर हम करें, 6ABC क्या है 6ABC 6ABC और 24AB², 24AB² और एक और है क्या 12A²B, 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 ये इसमें दिया गया है। सबसे पहले किसके करेंगे हम 6ABC के, 6ABC के करेंगे तो 6 के कितने हो गए 2 गुणा 6, यानी 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 हो गए। फिर A एक बार है तो एक बार गुणा, B एक बार है तो B एक बार, फिर गुणा, फिर C एक बार है तो C एक बार। अब किसके करेंगे 24AB²। देखो हमें पता है 8 × 24 होते हैं ना, फिर 8 के करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3, किसके हो गए 24 के, तो 24 के हो गए कितना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर A कितनी बार एक बार, B कितनी बार 2 बार, फिर अब देखो कितने 12A²B, 12A²B, 12 के कितने होंगे 4 × 3 12, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3, A कितनी बार 2 बार 1 और ये 2 बार, B कितनी बार 1 बार। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 2 है, इसमें A है, B है और C। अब देखें इसमें क्या क्या
कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड किस किस का ले रहे हैं हम, 6 ए बी सी 24 ए बी स्क्वायर 12 ए स्क्वायर बी। इसका जो सार्वगुणनखंड होगा वो कितना होगा, देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, फिर इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें ए है, इसमें ए है और इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें बी है और इसमें भी ये है, सी है लेकिन इसमें सी नहीं है और इसमें भी सी नहीं है। और देखो सब में आ गए, 2 आया एक, तो एक क्या आया 3, एक क्या आया ए, एक क्या आया बी। इसमें देख लो, इनमें भी देखो, इसमें 2 है, 3 है, ए है, बी है, इसमें 2 है, 3 है, ए है और बी है, लिख लिया। अब इन्हें गुणा करके लिखो, 3 दूनी 6 ए बी। अब देखो वैसे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो 6 का भाग जा रहा है सब में, 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12। इसमें एक ए है, इसमें एक ए है, इसमें ए स्क्वायर यानी ए कितनी बार है 2 बार, तो एक ए इसमें भी है। इसमें देखो बी है, इसमें भी बी है, बी स्क्वायर यानी 2 बार है बी, तो एक बी है और इसमें भी बी है, देखो वही तो आया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न क्या है अपना, ये हो गया अपना। अगला प्रश्न अगर बात करें, तो अगला प्रश्न हम लें तो व्यंजकों वाला कर लें। चलो एक प्रश्न और इसमें कर लेते हैं, 16x क्यूब 16 कितना है, 16x क्यूब 16x क्यूब, दूसरा है माइनस के 4 ए एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स स्क्वायर, फिर है 32x, कितने हैं 32, अगली संख्या जो है अपनी वो है 32x। कौन सा प्रश्न है अपना, 6वां प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले किसके करेंगे, 16x क्यूब, 16x क्यूब यानी 4 4 16, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, फिर कितनी x कितनी बार 3 बार, तो x गुणा x गुणा x, ये हो गया। अब देखो इसमें कितना है, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 4 का देखो 4 का कितना होता है 2 गुणा 2 होता है या नहीं, तो मैं इसको लिख दूं -1। देखो एक माइनस का है तो इसे सबसे पहले लिख लो -1 गुणा, अब 4 बच गया तो 4 कितना होगा 2 गुणा 2, देखो 2 दूनी 4 और माइनस से गुणा किया तो -1 से माइनस के 4, x कितनी बार 2 बार, तो x गुणा x, फिर इसमें देखिए 32x में 32x 16, 16 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, देखो फिर 1 2 3 4 5 हो गए, x कितनी बार एक बार। अब देखो क्या लिखेंगे, इसका सार्वगुणनखंड जब हम लिखेंगे इसका, तो इसका सार्वगुणनखंड कितना हो जाएगा, सार्वगुणनखंड की अगर हम बात करें, इसमें सार्वगुणनखंड किस किस का, 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और किसका 32x का। अगर हम इनका देखें तो देखो क्या क्या आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, फिर 2 है 2 है 2 है, क्या अब इसमें कहीं 2 और दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब अब हमें 2 नहीं लेना है। इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, लेकिन क्या आप इसके आगे कुछ है क्या, नहीं, इसका मतलब अब इनमें भी कुछ नहीं लेना। तो देखो कोई भी एक पकड़ लो, क्या क्या आया, इसमें पहले 2 आया, फिर कितना आया 2 आया, फिर कितना आया x। अब इन्हें गुणा करके लिखेंगे तो 2 दूनी 4, तो कितने हो गए ये 4x, कितने हो गए 4x, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखें इसमें,
देखो कौन सा हो गया, ये हो गया। तो अब हम करेंगे इसके 2 प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं, प्रश्न नंबर 6, ये 7 और प्रश्न नंबर 8 मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अगली क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपको निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हमें जो ज्ञात करने हैं, हमें व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने, किसके, व्यंजकों के गुणनखंड। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है हमें कि व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जिसमें से हमें पहला जो दिया गया है वो है 7x माइनस 42। कितने, 7x माइनस 42, कितने, 7x माइनस 42। तो 7x माइनस 42, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था अगर आपको इस प्रकार से दिया जाए तो 2 पद हो गए आपके, ये 2 पद आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें, ठीक है। तो 7x का करेंगे तो सबसे पहले 7x का करके देखेंगे तो इसका कितना होगा, 7 गुणा x। 42 का करेंगे तो 7 छिगु 42 होते हैं, माइनस है तो माइनस का एक पहले लिख लिया हमने। अब कितना होगा, 7 छिगु 42, 6 का कितना होगा, 2 गुणा 3, ये होगा। हमने इनकी जगह लिखा 7 गुणा x, ये माइनस 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3। तो देखो इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, तो व्यंजक का जो गुणनखंड होगा वो कितना हो जाएगा, गुणनखंड, यानी इसके गुणनखंड का मतलब इसके टुकड़े जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, गुणनखंड कितने हो जाएंगे, देखो दोनों में 7 है तो मैंने 7 बाहर ले लिया, ठीक है। इसका जब हमने ये लिखा गुणनखंड करके तो इसमें 7 है, इसमें 7 है तो मैंने 7 लिख लिया। उसके बाद में कोष्टक स्टार्ट करते हैं, जो बच गए वो लिखते हैं। तो इसमें क्या बच गया, x, फिर ये माइनस का निशान बचा हुआ है तो माइनस। अब देखो इसमें क्या बचे, 2 गुना 3, ये 2 गुना 3, अब लिख दो। तो ये तो हो गया 7 अपना, यहाँ x, ये माइनस 3 दूनी कितना हो गया, 6, 3 दूनी कितना हो गया, 6। यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न हमारा 6p माइनस 12q। चलो ये वाला लेते हैं, ये दो प्रश्न इजी हैं। तो अपना प्रश्न होगा, अगला प्रश्न अगर हम लें प्रश्न नंबर 4, अगर इसकी बात करें, इसमें प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 4 है इसमें माइनस 16z माइनस 16z माइनस 16z प्लस 20z क्यूब प्लस 20z क्यूब प्लस 20z क्यूब, कितना है, 20z क्यूब। तो देखो अब मैं इसकी दोबारा से वैसे नहीं करूँगा, अब आपको ये आना चाहिए क्योंकि हमने एक एक के सारे गुणनखंड निकाल। 16 देखो पहले कितना है, माइनस, तो माइनस एक पहले लिख लिया। अब कितना है, 16, 16 के कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। जेड है तो कितना आ जाएगा, जेड। फिर प्लस का निशान है, प्लस 20 के करेंगे तो 10 दूनी 20 होते हैं, तो 2 गुना 2 गुणा 5, 5 चौक 20। जेड कितनी बार, 3 बार, तो 1 2 और ये कितने हो गए, 3। अब देखो हमें क्या करना है, गुणनखंड, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दोनों में है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, फिर क्या 2 है इसमें, नहीं, क्या 5 है इसमें, नहीं, फिर क्या है अपने पास, जेड है और जेड। जो चीज़ें हैं वो लिखेंगे, तो 2 गुणा 2, फिर इसमें क्या है, गुणा जेड। फिर क्या करते हैं, कोष्टक स्टार्ट, क्या बच गया यहाँ से, माइनस का 1, फिर क्या बच गया, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर क्या जेड है, नहीं, फिर किसका निशान है, प्लस का, फिर यहाँ से क्या बचा अपने पास, 5 गुणा जेड गुणा जेड। तो यहाँ से अपना प्रश्न के आंसर क्या हो जाएंगे, 4 4 16, ये 2 दूनी 4, 4 जेड, यहाँ से क्या आ गया अपना, 2 दूनी 4 माइनस की 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर।
अगर आपको लगे कि ये गलत है तो आपको गुणा करना सिखाया हुआ है तो आप गुणा कर सकते हैं। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, 16 जेड, देखो पहले 16 जेड लिखा हुआ है, 4 पंजे 20, 20 जेड स्क्वायर ये और एक ये, तो जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें इसमें, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है इसमें 5x स्क्वायर वाई, देखो बड़े बड़े भी करेंगे हम इसमें, हम एक के बाद एक करते हुए चले ताकि हमको चीज़ें समझ में आए कि हमें करना क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम लें, अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 6, 5x स्क्वायर वाई। प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें तो इसमें प्रश्न नंबर 6 है 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर, 15x वाई स्क्वायर कितना है 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर। तो देखो क्या करना है हमें, यहाँ से तो ये आसान हो गया। अब अपना सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, सार गुणनखंड पहले इस पद के करेंगे तो ये हो गया 5 गुणा एक्स स्क्वायर, कितनी बार 2 बार, कितना है फिर y, फिर कितना माइनस, यानी माइनस का 1 लिख लें, फिर गुणा 15 हो गए, 15 का हमें पता है 3 गुणा 5, फिर x गुणा y कितनी बार 2 बार, तो 1 और ये 2। अब किसी को कोई दिक्कत, तो गुणनखंड कितने हो गए इसके, गुणनखंड की जब हम बात करेंगे इसमें गुणनखंड, गुणनखंड की अगर बात करें तो देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें x है तो इसमें भी x है, इसमें y है तो इसमें भी y है। क्या x है इसमें और नहीं है, तो हमारे इसमें जो कॉमन है वो चीज़ें लिखेंगे। पहले 5 है, फिर x है और फिर y है। फिर क्या करते हैं, छोटा कोष्टक स्टार्ट करते हैं, जो बच गए वो इसमें क्या बचा, एक x, यहाँ से -1 गुणा, यहाँ से 3, यहाँ से y, यहाँ से कितना आ गया 5x y, यहाँ क्या बच गया अपना x माइनस 3y। यही अपना इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आई। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले देखो यहीं से भी दिखाई देगा होगा आपको, अभी यह गुणा करके देख लें तो 5x स्क्वायर वाई, तो x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर वाई। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखें इसमें, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर बात करें हम 8 की, तो प्रश्न नंबर 8 अपना कुछ इस प्रकार से है। देखो प्रश्न नंबर 8 अपना कहता है कि -4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, फिर है प्लस 4ab प्लस 4ab, फिर है अपना -4ca, कितना है 4 4ca, कितना है -4ca। क्या इसी प्रकार से है, इसी प्रकार से है अपना प्रश्न नंबर 8, कितना प्रश्न नंबर 8। सबसे पहले इसके क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। अब देखो मैं एक एक का नहीं करूंगा, इस पद के करेंगे तो कितने आएंगे -1, 4 के करेंगे तो 2 गुणा 2, a स्क्वायर a की कितनी बार 2 बार, फिर प्लस ये कितना 4 यानी 2 गुणा 2, a कितनी बार 1 बार, फिर गुणा b, फिर इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा -1 गुणा 4 का कितना हो गया 2 गुणा 2, फिर c, फिर गुणा a। तो अब देखो इसका सार्व गुणनखंड, ये गुणनखंड जब हम लिखेंगे क्या क्या बचेगा, देखो गुणनखंड में हम लिखेंगे गुणनखंड, देखो क्या है इसमें माइनस है, क्या में -1 इसमें है और -1 इसमें है, लेकिन इसमें है क्या नहीं, इसका मतलब हम -1 नहीं लेंगे, हम वो लेंगे जो तीनों में हो। ठीक है, किसमें, इसमें, इसमें और इसमें।
सब में देखो इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 2 और इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें भी 2 है, इसमें ए है, इसमें ए है और इसमें भी है। क्या सी है किसी में? नहीं, तो सी नहीं लेंगे। बी है, बी इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। ए इसमें है लेकिन इनमें नहीं है तो ये भी नहीं लेंगे। जो लिया है हमने वो लिखेंगे पहले, 2 गुणा 2 गुणा ए लिया है। फिर छोटा कोष्ठक स्टार्ट करेंगे, ये ए है, स्टार्ट करेंगे। फिर क्या बच गया यहाँ से? माइनस का 1 बच गया, फिर एक ए ये बच गया, फिर ये प्लस, यहाँ से क्या बच गया? बी, फिर ये -1 गुणा में क्या बच गया इसके साथ? सी। तो ये कितना हो गया? देखो 2 दूनी 4 ए, यहाँ से हो गया ये 4 ए, यहाँ से बच गया -a, ये प्लस बी और यहाँ से -c। इसको गुणा कर लिया, इसको गुणा करेंगे तो -a और -c। या फिर आपको उत्तरमाला में ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ये माइनस की है तो पीछे लिख दें, ये प्लस की है तो ये b -a -c। आपको ऐसा भी आंसर देखने को मिल सकता है। दोनों ही आंसर आपके सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम। एक प्रश्न और देख लेते हैं आज के लिए। प्रश्न नंबर 10 कुछ आपका इस प्रकार से है, ax² प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 10 है ax² प्लस bxy² प्लस bxy² प्लस cxyz प्लस cxyz। तो देखो इसके सार्वक गुणनखंड जब हम करेंगे तो इसके सार्वक गुणनखंड क्या होंगे? इसका करें सबसे पहले तो ये हुआ a गुणा x कितनी बार? 2 बार, x गुणा ये कितना? y प्लस ये कितना? b, ये कितना? x, यहाँ से y कितनी बार? 2 बार, y गुणा y प्लस ये c, ये कितना? गुणा x गुणा y गुणा z। अब देखो गुणनखंड जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? गुणनखंड की हम बात करें, देखो इसमें a है, इसमें b है और इसमें c है, तो a तो लेंगे नहीं, b भी नहीं लेंगे और c भी नहीं लेंगे। अब देखो इसमें देखें तो इसमें आपको x दिखाई दे रहा होगा, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। क्या अब दोबारा x है क्या? नहीं। अब y है और y है, और है क्या y? नहीं। इसका मतलब जो हमारे पास उभयनिष्ठ आएगा इसमें x गुणा y। अब जो बच गया है वो लिखेंगे इसमें a गुणा x प्लस इसमें क्या बच गया? b गुणा y, इसमें क्या बच गया? c गुणा z। तो ये क्या हो गया अपना एक्स वाई, यहाँ से ax प्लस by प्लस cz, ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमने ये प्रश्न किए हैं, कल अपने 2 प्रश्न तो जो ये रह गए वो करेंगे, फिर ये वाले प्रश्न करेंगे अपने 5, और फिर ये कल गुणनखंड की बात हम करेंगे। गुणनखंड कीजिए जो व्यंजक आएंगे और जिसमें हमें ना दिखाई दे, यानी हमें नहीं पता चले कि इस व्यंजक में हमें किन चीज़ों को उभयनिष्ठ लेना है, क्योंकि हमने एक प्रश्न की बात की थी पीछे, उसी प्रकार से हम इनको भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।